नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। संवाद, यानी हमारा रोजमर्रा का कम्युनिकेशन। कोई नई भाषा, खासकर इंग्लिश सीखना अक्सर किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर रोज की बातचीत का पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ 1 मिनट में समझा जा सके। बिल्कुल। आज हम स्पीक इंग्लिश डेली इजी इंग्लिश सेंटेंसेस नाम के एक कमाल के सोर्स का विश्लेषण कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे बिना किसी भारी भरकम ग्रामर के बस कुछ बेसिक वाक्यों से हर दिन की इंग्लिश बातचीत में आसानी से महारत हासिल की जा सकती है। इस सोर्स की शुरुआत ही एक बहुत ही जबरदस्त हुक के साथ होती है। इसमें पूछा गया है, क्या आप रोज बोलने वाली इंग्लिश सीखना चाहते हैं? आज सीखिए डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस आसान तरीके से। ये लाइन सुनते ही एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। इससे साफ हो जाता है कि हमारा मकसद कोई टफ एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में बेझिझक बात करना है। भाषा का जो एक डर होता है, ये अप्रोच उसे बिल्कुल खत्म कर देती है और एक बहुत ही प्रैक्टिकल शुरुआत देती है। तो इस पूरे सफर को हम 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, मास्टरिंग डेली इंग्लिश बेसिक्स। दूसरा, द आर्ट ऑफ ग्रीटिंग्स। तीसरा, इंक्वायरिंग अबाउट करंट एक्शंस। चौथा, सीकिंग हेल्प एंड गिविंग थैंक्स। और आखिर में, कंक्लूडिंग द इंटरैक्शन। चलिए शुरू करते हैं। बिना देरी किए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मास्टरिंग डेली इंग्लिश बेसिक्स, यानी बुनियादी बातों को समझना। और इसका सबटाइटल है द 1 मिनट फ्रेमवर्क। ये जो इजी इंग्लिश इन 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ये सच में बहुत ब्रिलियंट है। ये सिर्फ कुछ रैंडम शब्दों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये पूरी बातचीत की नींव है। इसे हम एक कॉन्वर्सेशनल आर्क या संवाद वक्र की तरह देख सकते हैं। मतलब बातचीत शुरू होने से लेकर खत्म होने तक का पूरा सफर। अक्सर हमें लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए महीनों रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन ये फ्रेमवर्क साबित करता है कि महज मुट्ठी भर सही वाक्य एक पूरी सोशल इंटरैक्शन का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। ये 1 मिनट का फोकस वो कॉन्फिडेंस जगाने के लिए काफी है जो किसी भी नए माहौल में बात शुरू करने के लिए चाहिए होता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द आर्ट ऑफ ग्रीटिंग्स, जिसका मतलब है संबंध स्थापित करना या बातचीत की शुरुआत करना। देखिए, किसी भी अच्छी बातचीत की शुरुआत हमेशा सामने वाले का हालचाल पूछने से होती है। इसलिए यहाँ सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, जब किसी का हाल पूछना हो, बोलें हाउ आर यू। ये एक ऐसा यूनिवर्सल आइस ब्रेकर है जो किसी भी सिचुएशन में एकदम फिट बैठता है। ये सामने वाले को एहसास कराता है कि हम उनकी परवाह करते हैं, और बस यहीं से बातचीत के दरवाजे खुल जाते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इन दोनों भाषाओं का आमना सामना। आप कैसे हैं और उसका सीधा अनुवाद हाउ आर यू। दिमाग इन दोनों के बीच तुरंत एक कनेक्शन बना लेता है। और अगर हम इसे थोड़ा ठहर कर धीरे धीरे बोलें हाउ आर यू, तो उच्चारण भी बिल्कुल सटीक हो जाता है और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जाहिर है, जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका एक लॉजिकल जवाब भी होना चाहिए। तो सोर्स के दूसरे हिस्से में ये बताया गया है कि अगर कोई पूछे तो जवाब दे आई एम फाइन। ये बातचीत की इस कड़ी को नेचुरली आगे ले जाता है। एक तरफ है मैं ठीक हूं और दूसरी तरफ आई एम फाइन। ये देखना काफी मजेदार है कि आई एम फाइन अपने आप में कितना एलिगेंट और एफिशिएंट जवाब है। कोई आपसे कैसे भी हालचाल पूछे, ये एक छोटा सा वाक्य बहुत ही पोलाइटली बात को संभाल लेता है। एकदम सिंपल, क्लियर और बातचीत को पॉजिटिव बनाए रखने का परफेक्ट तरीका। चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, इंक्वायरिंग अबाउट करंट एक्शंस, यानी अपनी बातचीत को और गहराई देना। हाय हेलो के बाद बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। इस सोर्स ने इसे एक सवाल की तरह पेश किया है। किसी से पूछना हो कि क्या कर रहे हो तो क्या बोलें। ये तरीका सीधा हमारे दिमाग को एक्टिव करता है और एक क्यूरियोसिटी जगाता है कि भाई इस सिचुएशन में हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। यहीं से बेसिक फॉर्मेलिटी खत्म होती है और हम सामने वाले में एक रियल एक्टिव इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इसका एकदम सटीक फ्रेज है व्हाट आर यू डूइंग। ये रोज की बातचीत का फ्लो बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो हम सामने वाले को अपने काम या विचार शेयर करने के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं, और बस बातचीत यहीं से और भी ज़्यादा एंगेजिंग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, सीकिंग हेल्प एंड गिविंग थैंक्स, यानी द यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का व्यवहारिक उपयोग।
संवाद सिर्फ हालचाल पूछने तक लिमिटेड नहीं है। हम इंसान हैं और हमें रोजमर्रा के कामों में एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इसी बात को समझते हुए सोस हमें बताता है, मदद मांगने के लिए बोलें, प्लीज हेल्प मी। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हर उस सिचुएशन के लिए परफेक्ट है जहां किसी सपोर्ट की दरकार हो। कृपया मेरी मदद करो, जिसे हम कहते हैं प्लीज हेल्प मी। इस फ्रेज को थोड़ा साफ और ठहराव के साथ बोलना चाहिए। इसमें जो प्लीज वर्ड है ना, वो इस पूरी रिक्वेस्ट को बेहद रिस्पेक्टफुल बना देता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी से भी मदद मांगने का ये सबसे यूनिवर्सल और असरदार तरीका है। और जब कोई हमारी मदद करता है तो उसे थैंक्स कहना हमारे सोशल एटिकेट्स का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसीलिए अगला पॉइंट बिल्कुल साफ है। किसी को थैंक्स बोलना हो तो कहें थैंक यू। ये हमारी मदद और ग्रैटिट्यूड के बीच एक बहुत ही सुंदर पुल बनाता है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि रोज़ की इंग्लिश में आभार जताना कितना सिंपल और कितना वाइटल है। धन्यवाद या थैंक यू, बस एक छोटा सा फ्रेज किसी भी रिश्ते में मिठास घोलने और पूरी बातचीत को एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब देने का काम करता है। अब हम अपने कॉन्वर्सेशनल आर्क के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, हमारा 5वां सेक्शन, कंक्लूडिंग द इंटरैक्शन, यानी विदा लेते समय। हर अच्छी बातचीत का एक एंड होता है और इसे बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से खत्म करना चाहिए। तो जब किसी से विदा लेनी हो तो क्या कहें? इसका सीधा सा इंस्ट्रक्शन है, जाते समय बोलें सी यू लेटर। ये सिर्फ एक अलविदा नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव प्रॉमिस है। जब हम फिर मिलते हैं और सी यू लेटर को कंपेयर करते हैं तो एक बात एकदम क्लियर हो जाती है। ये दोनों ही एक बहुत ही वार्म और ओपन एंडेड क्लोजिंग देते हैं। मतलब बात यहाँ हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई है, बल्कि हमने फ्यूचर में दोबारा मिलने का एक इन्विटेशन खुला छोड़ दिया है। चलिए अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ये जो 6 वाक्य हमने देखे, ये कोई अलग थलग चीजें नहीं हैं। ये एक बहुत ही लॉजिकल 3 स्टेप लाइफ साइकिल है। स्टेप 1 ग्रीट करना, हाउ आर यू और आई एम फाइन। स्टेप 2 पूछना और कोऑपरेट करना, व्हाट आर यू डूइंग और प्लीज हेल्प मी। और स्टेप 3 कंक्लूड करना, थैंक यू और सी यू लेटर। ये एक परफेक्ट और बैलेंस्ड बातचीत का पूरा खाका है। जब हम इन 6 बेसिक वाक्यों को एक साथ स्क्रीन पर देखते हैं तो वो जो इजी इंग्लिश इन 1 मिनट वाला प्रॉमिस था, वो बिल्कुल सच साबित होता है। कोई भी सीखने वाला इंसान सिर्फ इन 6 वाक्यों को अपनी आदत बनाकर अपने कॉन्फिडेंस में एक जबरदस्त बदलाव ला सकता है। सच कहूं तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह हमारे रोज के कम्युनिकेशन के बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। सोर्स के आखिर में एक बहुत ही क्लियर कॉल टू एक्शन दिया गया है। ऐसी आसान इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। और ये बात बिल्कुल सही है, सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रोजाना प्रैक्टिस और इन वाक्यों को दोहराना बहुत जरूरी है। तो आज हमने देखा कि कैसे बस कुछ गिने चुने वाक्यों से पूरी बातचीत को एक शानदार आकार दिया जा सकता है। अब एक सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इन 6 बुनियादी वाक्यों पर महारत हासिल करने के बाद आज वो कौन सी नई बातचीत है जो शुरू होने वाली है? ये बेसिक फ्रेमवर्क अब रियल वर्ल्ड में नए मौकों के दरवाजे खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।